आज बात करते हैं कि हम अपना दिन कैसे बर्बाद करते हैं। एक अलग ही चीज है। देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मजाक का बिल्कुल भी टॉपिक नहीं है, क्योंकि एट द एंड जिन चीजों पर हम अपना दिन बर्बाद करते हैं उसी के कारण हम जब दिन खत्म हो जाता है तो रिग्रेट करते हैं कि आज मुझे ये करना था, मैं ये नहीं कर पाया, और मुझे ये चीज करनी चाहिए थी, ये चीज नहीं कर पाया। ये लगभग डेली का काम होता है हमारा, बैठकर रिग्रेट करना। और इनफैक्ट मैं भी ऐसा ही करता हूँ, क्योंकि मुझे भी कई काम रहते हैं, जैसे स्क्रिप्टिंग, वो भी कल नहीं की थी, समय था पर की नहीं थी। और सोच रहा हूँ फोटोशॉप को सीख लूँ यार, मुझे आता नहीं क्योंकि फोटोशॉप ज्यादा, तो सोच रहा हूँ कि सीख लूँ, उसमें भी कुछ नहीं कर पा रहा और ज्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहा। एक काम को लगातार करते रहना ये अच्छी चीज है कि हाँ, लगातार एक काम करते रहो। इनफैक्ट मैंने नवंबर से स्टार्ट किया था चीजें, और नवंबर से अभी तक मैंने बहुत ज्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं की। अगर एक चीज लगातार करते रहना अच्छी बात है, पर अगर उसमें इंप्रूवमेंट ही नहीं कर पाओगे, अपने समय एक ऐसी चीज में दोगे जो तुम्हारे किसी काम की नहीं, तो फिर तुम बेकार हो भाई, तुम्हारा काम करना ही बेकार है। तुम इंप्रूवमेंट ही नहीं कर रहे हो तो तुम कैसे ही किसी चीज में अच्छे खासे हो पाओगे। इसके पर आगे बात करेंगे कि इंप्रूवमेंट कैसे करनी, पर अभी आज बात करते हैं कि आखिरकार हम अपना समय कैसे बर्बाद करते हैं। हाउ वी वेस्ट आवर टाइम। यस, इनफैक्ट मैं भी इस लिस्ट में हूँ, चिंता मत करना, साथ में रहेंगे, हमेशा साथ में आगे बढ़ेंगे। मैं मान के चलता हूँ, मैं अपनी ही बात करूंगा ज्यादातर, जिस चीज में मैं अपना समय देता हूँ, और 90% ऑफ टाइम आप लोग भी उसी चीज में समय बर्बाद करते होंगे, क्योंकि और चीजें हैं ही नहीं यार। ज्यादातर समय हमारा फोन में ही बर्बाद होता है, और फोन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके कारण हमारा समय बर्बाद होता है, बस। और क्या करें। तो सबसे नंबर 1 चीज है रील्स स्क्रॉल करना। देखो, काम करते हैं, ये बात अच्छी है, मान लेते हैं कि किसी कारण से हमें गलती से मोबाइल उठाना पड़ गया, मोबाइल उठाते ही तुरंत रील स्क्रॉल करने लगते हैं, और कब 10 से 15-20 मिनट निकल जाते हैं या घंटों निकल जाते हैं, कई लोगों के पता भी नहीं चलता। मैं तो काफी कंट्रोल करता हूँ, तो इसीलिए ज्यादा समय तो नहीं देता, पर इनफैक्ट मैं भी घंटे भर तो दिन में 1 से 2 घंटे में दिन में देता हूँ, और मैं समय बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं करता हूँ। किसी काम के लिए जा भी रहा हूँ अगर मोबाइल को यूज करने, तो तब भी समय बर्बाद हो रहा है। तो इस चीज पर काबू करना, कि ध्यान में रखिए कि आप जो करने जा रहे हैं उसी काम के लिए आप जाएं, और किसी भी फालतू चीज में बिल्कुल भी समय ना दें। ये बिल्कुल भी मत सोचे कि एक रील देख लेता हूँ उसके बाद चले जाएंगे। अभी 9 बजे होंगे, और मैं अभी के बाद एक बता रहा हूँ कि मैंने लगभग 8 बजे में ऊपर आ गया था, और 8 बजे से 1 घंटे तक मैं बस यहाँ पर वॉक कर रहा था। अच्छी बात है, पर मैं स्टोरी सुनते हुए वॉक कर रहा था। मुझे वीडियो शूट करनी थी, पर मैं स्टोरी सुनते हुए वॉक कर रहा था, और मैं सोच रहा था कि अभी कर लेंगे। क्योंकि मैं स्टोरी सुन रहा था और मेरा दिमाग डोपामिन में फंसा हुआ था, मैं उस चीज से निकाल ही नहीं पा रहा था उसको। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप जो काम कर रहे हैं उसी पर ध्यान दीजिए, ना कि किसी भी फालतू चीज पर। अगर आप एक बार गए तो आपका समय बर्बाद होना ही होना है, और छोटे अमाउंट में अगर आप बर्बाद करेंगे तो 3 से 4 घंटे कब बर्बाद हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और अगर वही 3 से 4 घंटे आप अपने काम में लगा दे तो कितना सही हो जाएगा काम, और आप एक अलग इंप्रूवमेंट भी कर पाएंगे, अलग से काम भी कर पाएंगे। तो अपना समय किसी भी फालतू चीज पर ना दें, क्योंकि जो बहुत ही गंदा होता है यार। और उसके बाद निकल पाना बहुत ही हार्ड होता है, कि फालतू में किसी चीज पर गए और उसके बाद निकल पाओगे। तो अगर दिमाग कह रहा है कि एक रील देख लेते हैं, 1 मिनट देख लेते हैं बस, उसके बाद चलेंगे यार, तो इग्नोर देम यार, उससे हटाओ। कह दो चूतिया है क्या तू भाई, एक रील के चक्कर में अभी 50 मिनट तो निकालेगा यहीं पे। और दूसरी चीजें जिसके कारण हमारे कम से कम आधे काम दिन के रह ही जाते हैं, और हम एट द एंड ऑफ डे हम रिग्रेट ही करते रहते हैं कि आखिरकार हमने किया क्या दिन में, और कैसे ये काम रह गए, मैंने इतना समय क्यों नहीं दिया इन काम में। दूसरी चीज ये है कि हम अपने काम को बहुत ज्यादा टालते हैं। देखो, काम टालना, देखो मान लेते हैं कि कोई काम कर रहे हो और उसमें सोच रहे हो कि अभी बाद में कर लेंगे। ये काम जो तुम बाद में करने की कह रहे हो ना, अभी समय है और अभी बाद में कर लेंगे, थोड़ी देर कहीं बाहर घूम आते हैं। कहीं बाहर घूमना भी बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि अगर आपने एक बार कह दिया कोई काम कि मैं बाद में कर लूंगा और चलते हैं थोड़ी देर बाहर, तो भूल जाइए कि आप 90% ऑफ टाइम वो काम करेंगे ही नहीं जो आपने अभी टाला है। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, कम से कम 4 से 5 दिनों से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है कि मैं स्क्रिप्टिंग को टाल देता हूँ कि चलो अभी थोड़ी देर बाहर घूम के आते हैं, क्योंकि बुक रीडिंग इत्यादि एडिटिंग और इन सब में मुझे लगभग 3 से 4 बज जाते हैं, और 4 बजे तक ऐसा नहीं टाइम नहीं रहता, पर अभी बाद में स्क्रिप्टिंग कर लेंगे। जहाँ 4:30 बजते हैं थोड़ी देर बाहर घूमने चला जाता हूँ, और फिर 6, 6:30 या 7 बजे से पहले घर पर आता नहीं मैं, और 6:30, 7 बजे के बाद खाना पानी करके और उसके बाद सीधा बेड में, और फिर बेड से बाहर निकल पाओगे ठंड में? बिल्कुल भी नहीं निकल सकते, ठंड में तो और नहीं निकला जाता। स्क्रिप्टिंग में कर ही नहीं पा रहा हूँ कम से कम 3 से 4 दिन से स्क्रिप्टिंग करा ही नहीं। मतलब मैं जब से सोच रहा हूँ, जब से नहीं कर पा रहा हूँ यार, ऐसे ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। गजब है यार। मतलब जो काम है उसे टालो मत बिल्कुल भी, क्योंकि ये भी एक कारण है बहुत ज्यादा समय बर्बाद करने का। और एक और चीज कर सकते हो कि जो हार्ड काम है, लाइक जैसे जो सबसे जरूरी काम है और जो सबसे हार्ड काम है, उनको दिन की शुरुआत में करो। जैसे मेरा वीडियो रिकॉर्ड करना, ये मेरे काम का फ्लो ही बनाता है, तो मैं इसे सबसे पहले करता हूँ, और मैं नहीं सोचता कि भाई इसे बाद में करना है। मैं दिमाग में आता भी है तो मैं सीधा ये कहता हूँ, भाई अगर मैंने इसे बाद में करने के लिए कह दिया ना, तो पक्का मेरा पूरा फ्लो जाएगा बेकार, और फिर मुझसे कुछ होने वाला नहीं। चाहे जो हो जाए, सब कामों से पहले ये काम करो आके, उसके बाद और कुछ देखना। इसीलिए मैं इसी को सबसे पहले करता हूँ, ताकि मेरा मोमेंटम बन जाए काम
आपका, और उसके बाद आगे चलते रहते हैं। उसके बाद एडिटिंग बहुत ही सिंपल हो जाता है करना, क्योंकि अब वीडियो पड़ी है तो उसे एडिट करने बिना रहा नहीं जाता। और भले ही ज्यादा अच्छी एडिटिंग नहीं करता, डिसेंट सी करता हूँ, क्योंकि मुझे दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता, उसके आगे के काम भी ज्यादा नहीं हो पाते, पर धीरे धीरे करते जाएंगे और आगे करते जाएंगे चीजें। और क्या बताएं यार, तो ये कुछ चीजें हैं जिससे आप अपना समय बर्बाद करते हैं। और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे जरूरत से ज्यादा कहीं पर भी समय बताना, फालतू में जाके कहीं बैठ गए और पता भी नहीं चलता दोस्तों के बीच में कि कब समय निकला जा रहा है। तो जब तक अपना काम ना हो जाए, जब तक बाहर फालतू में बिल्कुल भी मत जाओ, क्योंकि बाहर जाना जितना फायदेमंद होता है उतने नुकसानदायक हो जाता है। और अगर आप बाहर ही बैठे रहेंगे या फालतू में दोस्तों के साथ ही बैठे रहेंगे तो फिर कैसे ही काम करेंगे। मैं भी ऐसा ही करता हूँ कि शाम को देखो 4 बजे थोड़ा सा काम स्क्रिप्टिंग को टाल दिया, और ऐसा नहीं कि 4 बजे में, हाँ ठंड पड़ती है तो 5:30 बजे के बाद तो अंधेरा हो जाता है, पर स्टिल हम लोग बैठे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। मतलब 6-7 बजे तक हम लोग वैसे भी बैठे ही रहते हैं, तो बैठे रहते हैं, बैडमिंटन इस तरह की चीजें खेला करते हैं, तो उस चीज में समय निकल जाता है। पर स्टिल में अगर 4 बजे बैठ जाऊं तो आधे घंटे में मेरी लिख जाएगी और 4:30 बजे मैं जा सकता हूँ, पर मैं उस चीज को टाल देता हूँ, और टालने के बाद वो चीज मुझसे होती भी नहीं। तो कामों को टालें मत, फालतू में जाके रील्स ना स्क्रॉल करने लगे, क्योंकि रील्स स्क्रॉल करने लगे तो फिर भूल ही जाए कि आप कुछ करने वाले हैं। और जो सबसे हार्ड काम है, जो सबसे जरूरी काम है, उसे सबसे पहले स्टार्ट करें, ताकि आपके दिन का मोमेंटम बने। और इजी काम को थोड़ा डिले करें, क्योंकि वो बहुत इजी होते हैं, और अगर हम उन्हें ना भी करें तो हमारा काम चल जाता है। जो जरूरी ज्यादा नहीं है उन काम को डिले करें तो सही चल जाता है काम। पर दिन की मोमेंटम बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप दिन की मोमेंटम सुबह सुबह नहीं बना रहे हैं तो आपको एंड ऑफ डे रिग्रेट ही होगा कि आज मैंने फिर से कुछ नहीं किया और समय बर्बादी किसी और कुछ नहीं हो पाया। तो ये चीजें जरूर करें, और क्या बताएं।